मैडम आपका ऑर्डर। अरे तू डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है? वैसे तेरी पर्सनैलिटी पे ना ये बिल्कुल शूट कर रहा है। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था तू कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, बहुत अमीर इंसान बनूंगा। अब क्या हुआ तुझे? ये डिलीवरी का काम कर रहा है अब तू। सही है। वैसे वो तेरा बुढ़ा बाप, मेरा बुढ़ा ससुर कहाँ है या टपक लिया? भाभी आज वो इंसान आपको बुढ़ा लगने लगा? अरे वो आपके ससुर है, कम से कम आप इतनी तो शर्म रखो। उनसे किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से नहीं। भैया के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, उनको पढ़ाया लिखाया, इतना कामयाब इंसान बनाया। आज जो शौक मौज पूरे कर रही हो ना आप अपने, वो सिर्फ पापा की वजह से ही है। ऐसा कोई महान काम नहीं किया उस बुढ़े ने। हर माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चे को पालना, पोसना, पढ़ाना, लिखाना। आई समझ में बात? और ये सब कुछ ना मेरे पति ने अपनी मेहनत से हासिल किया है, ना कि उस बुढ़े ने कुछ किया है। और वैसे भी तेरी हालत देखकर ना बहुत अच्छे से पता चल रहा है मुझे कि वो बुढ़ा तेरे लिए क्या कर रहा होगा और तुम दोनों कितने खुश हो गए अपनी लाइफ में। वैसे बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे होगे ना अब तो तुम दोनों। जिया खाना लगा दो। ये किससे बात कर रही है ये? इतना टाइम हो गया इसको। एक बार देख तुम जाके। भाभी हम लोग कैसे भी रहें, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और एक और बात बताऊं भाभी, जो आप इतने शौक मौज से रह रही हो ना, ये सिर्फ पापा की वजह से ही है। क्योंकि भैया को पढ़ाने के लिए पापा ने इतना बड़ा लोन ले लिया था कि वो लोन आज तक पूरा नहीं हो पाया है। इसी वजह से पापा बहुत टेंशन में रहते हैं और बीमार भी रहते हैं। उनका इलाज कराने के लिए मुझे डिलीवरी का काम करना पड़ता है। लेकिन आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो अपने शौक मौज से रहो। और ये लो आपका ऑर्डर, जा रहा हूँ मैं। शिवू तू ये क्या बोल रहा है? पापा की तबीयत खराब है? अरे उनकी तबीयत खराब थी, तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? उनका इलाज चल रहा है। तू मुझे बता कितने पैसों की जरूरत है, मैं देता हूँ तुझे। बस करो भैया, ये झूठी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। आज से पहले कभी आपने हमसे पूछा कि हम लोग कैसे रह रहे हैं, किस हाल में रह रहे हैं, पापा की तबीयत कैसी है? आज से पहले आप कभी हमसे मिलने ही नहीं आए हैं और आज मैंने आपको बता दिया तो आपको बड़ी फिक्र होने लगी पापा की। भैया ये झूठी हमदर्दी दिखाने की ना कोई भी जरूरत नहीं है। मैं हूँ पापा का ख्याल रखने के लिए। अरे तू ये कैसी बातें कर रहा है? मैं अपने पापा के बारे में पूछ रहा हूँ तुझसे। बस करो भैया, आपने ना पापा कहने का बहुत पहले ही खो चुके हो, जिस दिन आप हमारा घर छोड़ के आ गए थे। आप अपनी बीवी के साथ खुश रहो। पापा का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ, उनकी फिक्र करने की ना आपको कोई भी जरूरत नहीं है। चलो मैम आपका ऑर्डर। जिया सुनो, हम दोनों ना पापा को देखने चलते हैं। उनकी ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तुम चलो मेरे साथ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखा नहीं अपने भाई को कितनी अकड़ से बात कर रहा था? और है ना तुम्हारे पापा का ख्याल रखने के लिए। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है वहां जाने की? कोई जरूरत नहीं है, चलो अंदर। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वहां मेरे पापा की तबीयत खराब है और तुम मुझे जाने नहीं दे रही हो। अरे तुमने जो बोला वो मैंने किया। तुमने कहा कि तुम्हें घर वालों से अलग रहना है तो मैं तुम्हारे साथ आ गया यहाँ पे। तुमने बोला भाई को पैसे नहीं देने, मैंने वो भी बंद कर दिए। लेकिन अब तुम मुझे अपने पापा से मिलने के लिए मना कर रही हो। नहीं, मैं ना मिलने जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तुम्हें जाना है ना अपने उस बुढ़े बाप के पास तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम वहां गए तो मुझे भूल जाना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और हाँ, आज के बाद ना फिर हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। याद रखना इस बात को। अब फैसला तुम्हारे हाथ में कि तुम्हें अपने बाप को देखने जाना है या मेरे साथ रहना है। ठीक है, चुन लिया मैंने। अगर बाप और बीवी में से किसी को चुनना होगा ना तो मैं अपने बाप को चुनूंगा। जा रहा हूं मैं तुम्हें छोड़ के, समझी? राहुल को मैं छोड़ूंगी नहीं, और सबसे पहले तो उस बुढ़े को जाकर देखती हूँ।